नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जालोर की मारवाड़ी न्यूज। कालेरी जो परीक्षा है, कालेरी परीक्षा लाइन काफ़ी कुछ चर्चा हाली रही है, सोशल मीडिया माते भी हाली रही है। कई प्रकार की नवी नवी खबर हाले, कोई खाना की व्यवस्था करे, कोई समाज की व्यवस्था अलग अलग कर रही है। वन में सुबह बड़ी चीज़ भी खबर देखी है और प्रशासन से जुड़ी रहो, प्रशासन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास एडीएम साहब है, एडीएम साहब की बात करिए कि का व्यवस्था की रही है। आज सरकार की बहुत मोटी परीक्षा। सर नमस्ते। सर, ये परीक्षा सबसे बड़ी मानी जाती है, इसको लेकर प्रशासन द्वारा खास क्या व्यवस्था है? हमने ज़िले में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें से 9 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 10 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। सभी केंद्रों पर की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने विभिन्न स्थानों पर बसों की व्यवस्था की है। जैसे बाड़मेर और बालोतरा जाने वाले बसें बस स्टैंड से रवाना होंगी और आहोर की तरफ जाने वाली पाली और राजसमंद को जिनको जाएगी बसें, वो कृषि उपज मंडी से रवाना होंगी। भोजन की व्यवस्था इंदिरा रसोई के माध्यम से जालोर में की गई है, भीनमाल में की गई है और रानीवाड़ा में दानदाताओं के माध्यम से व्यवस्था की गई। भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था में कई सामाजिक धर्मशालाओं ने भी अपना योगदान दिया है, वो भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का जहाँ तक सवाल है कि केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षक के अलावा किसी को भी मोबाइल परीक्षा केंद्र में अलाउ नहीं होगा। वो भी परीक्षा के दौरान उनका मोबाइल बंद किया जाएगा। जितने भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड है उनके मोबाइल भी गाड़ी में रहेंगे, परीक्षा केंद्र में किसी का नहीं जाएगा। निजी वाहन जो लेके आएंगे वो परीक्षा केंद्र से 300 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ, असंगठित गतिविधियाँ नहीं हो सके। खबर चल रही है नेट को लेकर, इंटरनेट को लेकर बंद रहेगा, उसकी खबर क्या रही? हमने संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया है, अभी जैसा आदेश वहाँ से प्राप्त होगा वैसा होगा। इससे पहले हमने जहाँ भी सेंटर हैं वहाँ की फ़ोटोग्राफी मशीनें, बाज़ार के फ़ोटोग्राफी सेंटर सारे बंद करवा दिए गए हैं और कल वो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सेंटर्स पे मास्क की व्यवस्था की गई है, तो जो भी परीक्षार्थी आएगा वो अपना मास्क उतार के वहाँ डिब्बे में डाल देगा और उसको हर बार परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले नया मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइज कराया जाएगा। बड़े नगरों में हमने ये सुना है कि जैसे अलग अलग खड़ा वो यातायात के लिए जोड़ा है। जालोर में भी 2 जगह अलग अलग जगह व्यवस्था की है, बस स्टैंड पे और कृषि उपज मंडी में। इसी प्रकार भीनमाल में भी अलग व्यवस्था की गई है और रानीवाड़ा में भी बसों की, रोडवेज बसों की और निजी वाहनों की, प्राइवेट बसों की भी अलग से व्यवस्था की गई है कि जो आने वाले परीक्षार्थी है उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। सभी जगह भोजन की व्यवस्था भी हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और इंदिरा रसोई के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्रों में करवाई गई है। सर ये सवाल उठा था बीच में, जैसे खाने पीने की व्यवस्था स्पेशल पैकेज मिलेगा या उनको खरीद के कोई छूट रहेगी? निःशुल्क भोजन की व्यवस्था पैकेट मिलेंगे उनको, सभी जगह निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। सर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एरिया ज़्यादा रहेगा? हम भोजन पैकेट परीक्षा केंद्र के बाहर और जहाँ से बसें रवाना हो गई बस स्टैंड और कृषि उपज मंडी, वहाँ व्यवस्था की है। बिल्कुल सर ने की एकदम सही व्यवस्था की। और भी चीज़ें तो आप जुड़े रही हो क्योंकि खबरें उठाने बहुत जरूरी। सोशल मीडिया जो खबर सर नहीं दी है, जरूर भी आदेश आई उन्हें पालना करता हुआ, जरूर भी नियम आई वन टाइप से आप करिए। और सर नकल वास्ते स्पेशल कोई हमने 14 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। कोई भी 3 सेंटर पे 1 फ्लाइंग स्क्वाड है हमारा। तो इस प्रकार की उसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, तहसीलदार सेवा के अधिकारी लगाए गए हैं या अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी लगाएंगे। तो किसी प्रकार की उसमें 3 व्यक्तियों का दल है, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी है, एक पुलिस का ऑफिसर है, वो उपाधीक्षक स्तर का भी है और CI स्तर का भी है, SHO स्तर का भी है। कोई भी जो फ्लाइंग स्क्वाड का एरिया 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखा गया कि बार बार वो हर 10-15 मिनट के अंतराल से। इसके अलावा पुलिस की मोबाइल पार्टियां भी गश्त करती रहेगी, तो किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए सारी व्यवस्था की गई है। बाजार बंद की खबर है, ये सही है? बाजार के लोगों से हमने अपील की है कि इसमें उस दिन अगर रविवार को बंद रखा जाए तो क्योंकि बाहर से काफ़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहेगा, तो लोगों को, छात्रों को, जो परीक्षार्थियों को
कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए बंद की अपील की गई। दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोई खास, जैसे कई दिव्यांग ऐसे भी है जो यहाँ तक पहुँचने में आसानी नहीं रहेगी उनको? नहीं, हमने सभी जगह जहाँ से बस आएगी उससे इस परीक्षा केंद्र तक के लिए भी स्कूल बसें जो हमने रखी है उनकी व्यवस्था की गई, वो वहाँ सेंटर तक छोड़ेगी और उसको वापसी की भी उसी तरह की व्यवस्था की गई है। मतलब सर एकदम सही कि दिव्यांग भी अनारे हारू भी व्यवस्था की काफ़ी कुछ व्यवस्था की सब चीज़ प्रशासन पूरी तैयारी रहती, पुलिस प्रशासन देखो या सरकारी महकमा देखो, हर चीज़ में जुड़े रहो।